यस सर। यस सर। परिमेय संख्या पढ़ रहे थे और परिमेय संख्याओं में पूर्ण संख्याओं पूर्णांक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया था कि योग, दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का क्या होता है। अब देखिए परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, आता होगा आपको परिमेय संख्याओं का जोड़, जैसे 3/5 प्लस माइनस 1/5, कैसे जोड़ेंगे इसको, आता है जोड़ना सबको? अरे भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं नहीं आते हैं आपको? यस सर। आपको आते हैं ना। तो जिस प्रकार से भिन्न के जोड़ बाकी गुणा भाग किया जाता है वैसे ही इनके जोड़ बाकी होंगे। तो देखिए इसको जोड़ो, 5 लघुत्तम आ गया, 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, फिर 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करो 1, कितना आ गया 3 माइनस 1 2/5। तो 2/5 एक परिमेय संख्या है क्या, बताओ? यस सर। यस यस सर। 2/5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? यस सर। 2/3 प्लस 3/3 ये परिमेय संख्या है। 3 लघुत्तम आ गया, 3 का भाग एक बार, 1 को -2 से -2 और ये प्लस के 3, 1/3। क्या ये भी परिमेय संख्या है क्या? यस सर। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग, भाई ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये पीछे प्लस का चिन्ह, इसका मतलब योग हो रहा है क्या? तो दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, तय दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का योग, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है बताओ, तो आप कहेंगे दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या ही होता है। व्यवकलन 3/5 -3/5 और -1/5 घटाओ। व्यवकलन का मतलब घटाना। 5 लघुत्तम, 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3 -1 कितना आ गया 2/5, 2/3 -1/3, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। 2/3 माइनस, और ये अंदर भी माइनस है तो प्लस हो गया क्या, 3 लघुत्तम 2 + 1 कितना आ गया 3/3 1। तो क्या एक परिमेय संख्या है क्या, एक परिमेय संख्या है क्या? यस सर। यस सर। है बेटे, देखो 1 को 1/1 लिख सकते हैं ना। यस P बटा सर। Q का रूप हो गया, दोनों पूर्णांक में और Q का मान 0 भी नहीं है। अतः क्या कह सकते हैं हम, भाई परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या लिखेंगे, क्या परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी एक परिमेय संख्या होता है। गुणन, गुणन देखिए 2/3 गुणा -1/4, 2/3 भी परिमेय संख्या और -1/4 भी परिमेय संख्या, गुणा करो। अब इसमें गुणा कैसे करते हैं, अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करते हैं। हर से अंश को 2 को -1 से गुणा किया -2, 3 को 4 से किया 12, कट रहा है भी क्यों, अंश और हर, 2 से 6 आ गया तो -1/6 आ गया। और -1/6 क्या परिमेय संख्या है या नहीं है? यस सर। परिमेय संख्या है।
नो सर। ऐसे नहीं है, परिमेय है। -3/2 इंटू 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, -3 को 1 से गुणा किया -3 और बटे में 5, -3/5 भी एक परिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हैं क्या कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन भी एक परिमेय संख्या होता है, या गुणनफल। सर नोट कर ले। रुको, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या चलो कर ले। होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। अब भाग संक्रिया देखिए, 2/5 भाग 4/5, 2/5 भाग 4/5। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 भाग को क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदल दो हर अंश में और अंश हर में, तो कितना हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 को 1 से गुणा किया 1 और बटे में आ गया 2। तो क्या 1/2 भी परिमेय संख्या है क्या, 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, है सर। है ना। यस सर। -5/3 भाग 2/5। तो -5/3 भाग को बदलो गुणा में, कितना हो गया, 5/2। 5 को 5 से गुणा किया -25 और 2 को 3 से किया 6, तो -25/6। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे आप कि परिमेय संख्याओं का भागफल भी एक परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या के लिए सारा नियम लागू है कि नहीं है, ये नोट करो इसको फटाफट। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता का मतलब होता है कि क्रम चेंज करने पर भी वो संख्याओं में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ये क्रम परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमेयता नियम लागू, पूर्ण संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में और परिमेय संख्याओं में, तीनों में देखेंगे क्रम विनिमेयता नियम लागू होता है या नहीं होता, किस किस क्रम में लागू होता है। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के लिए क्रम विनिमेयता नियम जो है वो किस किस में, योग में, व्यकलन में, गुणन में और भाग में, ठीक है ना। इनमें किस किस में क्रम विनिमेयता का नियम लागू होता है और किस किस में नहीं होता है, अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या आप जानते हैं 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। तो जैसे योग 0 + 3 कितना आ गया, 3 आ गया। 0 + 3 कितना आ गया, 3। या हम इसको ऐसे क्रम विनय का मतलब जानते हैं ना, क्रम चेंज करके, यानी पहली संख्या को बाद में, बाद वाली को पहले, ऐसे लिखे। अब इसको अगर हम 3 + 0 लिखेंगे तो भी कितना आएगा, 3 ही आ रहा ना। 2 + 5 कितना आ रहा है, 7। या हम इसको लिखें 5 + 2 तो भी कितना आ रहा है, 7। तो पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमेयता का नियम लागू होता है कि नहीं होता है, होता है सर। होता ना, होता है सर। तो आप कहेंगे पूर्ण संख्या या संख्याओं में योग में
कर्म विनिमयता लागू है या कर्म विनिमयता है। कर्म विनिमय है, ऐसे लिख दो आप। योग में कर्म विनिमय है। अब व्यकलन कठाने में 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। इसको लिखो क्रम बदल के, 3 माइनस 5 कितना हो गया? -2। माइनस तो क्या बराबर आ रहा है क्या? नो सर, ये माइनस का आ रहा है नीचे। तो दोनों अलग अलग संख्या होगी। यस सर, यस सर। 7 माइनस 3 4 आ गया, या फिर 3 माइनस 7 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? -4। तो पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन में कर्म विनिमय नहीं है। क्रम बदलते ही संख्या बदलते तो क्या लिखेंगे आप? तो व्यवकलन में कर्म विनिमय नहीं है। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने में कर्म विनिमय नहीं। थर्ड फिर गुणन। गुणन में कर्म विनिमय होगा। गुणा तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है? 15 या 5 इंटू 3 कितना होगा? ये भी 15 होगा। 2 इंटू 0 0 होगा। 0 इंटू 2 लिखेंगे तो भी 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो कर्म यस सर। लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा ना? तो हो रहा है सर। गुणन में कर्म विनिमय है। भाग उतार लेंगे सर, अब अरे रुक जा भाई। नोट कर ले। 4 भाग 2। 4 भाग 2 कितना आएगा? 4/2 यानी 2 आ गया। 2 या 2 भाग 4 लिखे तो 2/4 यानी 1/2 आ गया। तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1/2 आ रहा है। बाद में खेलूंगा। तो भाग में विनिमय लागू हो रहा है क्या? उत्तर आ गया, आंसर बदल गया ना? जैसे क्रम बदलते हैं आंसर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है सर। बदल रहा है ना? तो क्या कहेंगे? भाग में नहीं है, कर्म विनिमय नहीं है। यानी भाग में अगर आप क्रम बदल करके काम करेंगे तो आंसर अलग होगा। तो कर्म विनिमयता का नियम, तो देखिए कर्म विनिमयता का नियम पूर्ण संख्या में किस किस में लागू हो रहा है? एक तो योग में आप संख्या को आगे पीछे कैसे रख करके जोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक गुणा करने में 3 को 5 से गुणा करो या 5 को 3 से, आंसर में कोई फर्क नहीं। तो कर्म विनिमय का नियम लागू किस किस में हो रहा है? एक तो जोड़ने में और एक गुणा करने में। पूर्ण संख्याओं के लिए कर्म विनिमय का नियम लागू एक जोड़ने में और एक गुणा करने में हो रहा है। एक गुणा में, घटाने में और भाग देने में नहीं हो रहा। ये याद रखना, घटाने में भाग देने में नहीं हो रहा। चलो लिख लो। कर्म विनिमयता पूर्णांक संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में हमने देख लिया। अब पूर्णांक में वही योग, पूर्णांक संख्या है -3, माइनस प्लस सब में आती है पूर्णांक संख्या, +3 कितना आएगा? -3 + 3 क्या आ गया? 0 आएगा ना? या हम इसको लिखें 3 - 3 तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। तो कर्म विनिमय का नियम लागू हो रहा है कि नहीं? उत्तर वही आ रहा है। -3 और +3 करेंगे तो भी आंसर आएगा, और +3 और -3 करेंगे तो भी आएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि पूर्णांक में कर्म विनिमय है। आप क्या लिखेंगे? पूर्णांक में
कर्म विनिमय है योग में। ये कौन है? म्यूट रखें अपना अपना सिस्टम सभी, कोई ओपन नहीं करे ध्यान, आवाज कहीं से नहीं आनी चाहिए। व्यवकलन में घटाने में 2 - 5, 2 - 2 और घटाएंगे किसको? 5 को, तो -5 हो गया, तो कितना आ गया? -7। और इसको -5 में से इसको घटाएंगे माइनस, और ये माइनस का 2 है ही, तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा? +7 है। -2 में से +5 घटाएंगे तब तो -7 हो गया, और फिर +5 में से -2 घटाए, इधर से चेंज कर दिया अपने, तो माइनस में ये प्लस, तो ये +7 आ गया। ठीक है ना? तो क्रम बदलते ही आंसर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना क्रम बदलते ही? बदल रहा है। तो क्या लिखेंगे? व्यवकलन में कर्म विनिमय नहीं है, या योग में पूर्णांक संख्याओं के लिए योग में क्रम विनिमय है और व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं है। फिर गुणन, गुणन की बात करें तो -3 × 2 कितना आ गया? -6 आ गया। -3 को 2 से गुणा करेंगे -6, या 2 को गुणा करो -3 से, तो कितना आ गया? वही -6 आ गया। 4 × -5 -20, और -5 × 4 कितना हो गया? वही -20 आ गया। तो क्रम विनिमय का नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुणन में लागू हो रहा है ना? सर। तो आप लिखेंगे कि गुणन में क्रम विनिमय है, यानी पूर्णांक संख्याओं को गुणन संक्रिया में गुणा करने में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। पहले आगे पीछे कर क्रम चेंज करके भी गुणा करेंगे हमें तो कोई फर्क नहीं। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -6 आएगा। इसलिए पूर्णांक संख्याओं में, योग में और गुणन में, दोनों में क्रम विनिमय का नियम लागू हो रहा है, व्यवकलन में लागू नहीं हो रहा। अब भाग में भी हम चेक कर लेते हैं। भाग के लिए देखिए, -4, आवाज नहीं, -4 भाग 2 कितना आ गया? -2 आ गया, और 2 भाग -4 -1/2 आ गया। तो अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अतः आप क्या कहेंगे? क्रम विनिमय नहीं है। तो देखिए, पूर्ण संख्याओं की हमने बात करी, तो पूर्ण संख्याओं में क्या था? पूर्ण संख्याओं में भी क्रम विनिमय जो है वो योग और गुणन में लागू था। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं के लिए भी क्या है? क्रम विनिमय का जो नियम है वो योग और गुणन संक्रिया में ही लागू है, जबकि भाग और व्यवकलन में लागू नहीं है। समझ में आया क्या कुछ? कि क्रम विनिमयता का नियम जो है वो किस किस में? पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों में ही योग व गुणन संक्रिया के लिए लागू होगा क्रम विनिमयता का नियम, जबकि दोनों के लिए ही व्यवकलन और भाग संक्रिया के लिए लागू नहीं होगा। नोट करो। अब देखिए, अब परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, या किस किस में? गुणन में, भाग में, जोड़ में, व्यवकलन में, किस किस में लागू? तो पहला योग। योग देखिए, जैसे -2/3 + 5/7, -2/3 + 5 होते, दोनों को जोड़ो परिमेय संख्याओं को, दोनों का लघुत्तम क्या आ गया? 7 × 21, 3 का भाग 2 21 में 7 बार,
7 को मल्टीप्लाई करो -2 से तो कितना आ गया -14 14। फिर 7 से डिवाइड करो 21 को, कितना 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 15 आ गया। कितना आंसर आ गया 1/21। कितना आंसर आ रहा है 1/21 आ रहा है। अब इसको क्रम बदल के चेंज करो, 5/7 को पहले लिख दो या 5/7 प्लस -2/3 क्रम बदल दो इसका। एलसीएम लोगे तो वही 21 आएगा। 21 में 7 से डिवाइड करो 21 को, कितना आ गया 3, और 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, और 3 का भाग देंगे किस में तो 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया वही 14। 15 - 14 कितना आ गया वही 1/21 आ गया। तो देखिए इधर भी 1/21 आ रहा था और इधर भी कितना आ रहा है 1/21 आ रहा है। -6/8 प्लस -8/3 जोड़ो, क्या लघुत्तम आ गया दोनों में 3, तो -6 और -8, -8 और -6 माइनस के 14/3 आ गया। क्रम बदल दो इसका, -8/3 प्लस -6/3 वही 3 एलसीएम, -8 -6 -14/3। तो देखिए परिमेय संख्याओं में योग के लिए क्रम अगर हम बदल रहे हैं तो आंसर में कोई फर्क आ रहा है क्या बताओ। इधर -2/3 प्लस 5/7 था वो 1/21 आ गया। इसको हमने 5/7 प्लस -2/3 किया तो वो 1/21 आ रहा है। -6/8 प्लस -8/3 तो -14/3 आ गया, और -8/3 प्लस -6/3 तो वही -14/3। यानी परिमेय हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय है, किसमें योग में। तो आप लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं योग में क्रम विनिमय है, यानी क्रम विनिमय का नियम लागू होता है किसमें योग संक्रिया में। व्यवकलन यानी घटाना, घटाने में क्या होगा जैसे ये ले लो 2/3 माइनस 2/3 और घटा रहे हैं इसको 5/7, -2/3 में से -5/7 वो 5/7 घटा रहे हैं। 21 लघुत्तम आ गया। 3 का भाग दो 21 में 7 बार, 7 को -2 से गुणा करो -14, माइनस 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा करो -15, -14 -15 कितना आ गया -29/21 आ गया। अब इसको घटाओ, या 5/7 माइनस 2/3 बदल दिया क्रम हमने। एलसीएम तो वो 21 आ गया। 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 को 15 से गुणा करो 5 से 15, ये माइनस और यहाँ भी माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 का भाग 21 में 7 बार, 7 को 2 से गुणा किया 14, वही 29/21। लेकिन यहाँ -29/21 था और यहाँ प्लस के 29/21 है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में जो है वो व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं है। अतः कह सकते हैं व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं है। थर्ड जो है इसका गुणन, -2/3 इंटू 5/7 गुणा करो, 5 दूनी 10 और 7 या 21, माइनस के 10/21 आ गया। या वही 5/7 इंटू -2/3 कितना आ गया -10 और /7 या 21। तो आप क्या कह सकते हैं कि गुणन संक्रिया में क्या हो रहा है, संख्या बदल रहे हैं तो आंसर में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। गुणा करने में 5/7 को -2/3 से गुणा करो या -2/3 को 5/7 से गुणा करो, आंसर में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ ना, वही -10/21 -10/21। तो आप क्या कहेंगे कि गुणन संक्रिया में जो है क्रम विनिमय है, किसके लिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं भी गुणन संक्रिया के लिए क्या है, क्रम विनिमय। और भाग के लिए, भाग में जो है परिमेय संख्या क्रम विनिमय नहीं है।
-2/5 भाग 7/5। तो भाग के लिए क्या करेंगे, -2/5 गुणा 5/7 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, -2/7 आ गया। कितना आ गया, -2/7। या फिर अब चेंज करो, 7/5 भाग -2/5, 7/5 इंटू माइनस, ये आ गया 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया, -7/2। तो आंसर परिवर्तन हुआ, -2/7 आ रहा था, या -7/2 आ गया। तो आप क्या कहेंगे कि कर भाग में क्रम विनिमय नहीं है, अतः परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमयता का नियम लागू पड़ा हमने। अब क्रम विनिमयता के लिए देखिए, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं, तीनों के लिए ही योग और गुणन, योग में यानी जोड़ने में और गुणा करने में तो क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है, और भाग देने में और घटाने में क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। आगे बात समझ में, योग में और गुणा करने में ही क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। ठीक है बेटे, नोट।